जस्ट सपोज कंसिडर दिस सिस्टम एज लॉसलेस, ओके, यानी कि कोई भी लॉस हो नहीं रहा है। तो क्या होगा, आपको पता है कि जब भी लॉसलेस सिस्टम होती है तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम सिस्टम को लॉसलेस कंसिडर कर रहे हैं तो इनपुट एनर्जी Pi इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी P0 मिलेगा। तो राइट डाउन लॉसलेस सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ दैट Pi यानी कि इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी P0, ओके। अब Pi का हमने इक्वेशन क्या लिखा, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 VDC I T on इज इक्वल टू V0 माइनस VDC I इंटू टी ऑफ, ओके। अब यहाँ पे देखिए आई विल गेट कैंसल आउट। नाउ एक्सपांड दिस इक्वेशन, यानी VDC टी ऑन इज इक्वल टू V0 डॉट टी ऑफ माइनस VDC टी ऑफ, ओके। तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से VDC टी ऑन VDC टी ऑफ, तो दोनों में से VDC को कॉमन ले लेंगे। तो VDC टी ऑन प्लस टी ऑफ इज इक्वल टू V0 इंटू टी ऑफ, ओके। तो टी ऑन प्लस टी ऑफ यानी हमें टोटल टाइम पीरियड T मिलेगा, यानी VDC मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू V0 डॉट टी ऑफ, ओके। तो अब जो V0 है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो V0 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, T डिवाइडेड बाय टी ऑफ मल्टीप्लाई बाय VDC। और उसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि V0 इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय T माइनस टी ऑन मल्टीप्लाई बाय VDC। अब देखिए ये कहाँ से आया, तो टी ऑन प्लस टी ऑफ इज T इज इक्वल टू होगा, T इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ मिलेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, टी ऑफ की जगह पे T माइनस टी ऑन, ओके। सो पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। नाउ 1 जो हम क्या करेंगे, अब इसमें से T को हम कॉमन निकाल देंगे, ओके। तो ऊपर नीचे T कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर T है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ से हमने T कॉमन निकाला यानी 1 माइनस यहाँ से हमने T कॉमन निकाला तो हमें T से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी दिस मल्टीप्लाई बाय VDC, ओके। सो नाउ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस K VDC, ओके, बिकॉज K इज इक्वल टू T1 अपॉन T होता है, ओके। नाउ अब जो ये हमने जो इक्वेशन डिराइव कर रहा हमने किया है जो इक्वेशन, ओके, तो उसमें अगर हम K की वैल्यू 0 रखते हैं, ओके, सो पुट द वैल्यू K इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा, V0 इज इक्वल टू VDC। एंड V0 इज इक्वल टू VDC कब मिलेगा, कि जब चॉपर ऑलवेज ऑफ होगा तब, ओके। जितना इनपुट वोल्टेज है सेम वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रहा है, यानी कि चॉपर ऑफ है तब। अब जस्ट सपोज हम K की जगह पे 1 की वैल्यू पुट करें, ओके। इफ़ यू पुट K इज इक्वल टू 1 देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, सो एट दैट टाइम यू विल गेट V0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके। इफ K इज इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा, V0 इज इक्वल टू VDC, यानी कि चॉपर है वो कौन सी कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में। जस्ट सपोज इफ़ यू पुट K इज इक्वल टू 1 देन V0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि जो चॉपर है वो ऑन कंडीशन में है, ओके। यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो VDC से इन्फिनिटी तक वेरी हो सकता है, ओके। इस पे से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज V0 है वो
VDC से लेके इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं। एंड एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ K मस्ट बी बिटवीन 0 to 1, यानी कि हमें उस टाइम पे K की वैल्यू कितनी मिलेगी, बिटवीन 0 to 1। V0 की वैल्यू कितनी मिलेगी VDC से इन्फिनिटिव तक, एंड K की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 से लेके 1 तक। ओके, तो ये जो है यह स्टेप अप चॉपर का काम है। अब जो स्टेपर चॉपर है उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो जो स्टेप अप चॉपर है वो मोस्टली रीजनरेटिव ब्रेकिंग में यूज़ होता है। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो किस में यूज़ होता है वो, DC मोटर्स में। तो जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, वो जो वैल्यू बढ़ रही है, ओके, तो वो हम क्या करेंगे, फिर से उसको सप्लाई, जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम सप्लाई की तरह यूज़ करेंगे। यानी कि जो द लोड करंट विल फ्लो फ्रॉम लोड साइड टू द सोर्स साइड, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ द DC मोटर, एंड एट दैट टाइम योर मोटर विल बिहेव एज ए जनरेटर। ओके, यानी कि अगर आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, जो आउटपुट वैल्यू, जो आउटपुट वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो लोड करंट है वो लोड साइड से सोर्स साइड फ्लो होता है, एंड इसको हम बोलेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, DC मोटर में। ओके, तो ये जो है, ये जो काम है वो है स्टेप अप चॉपर का काम है। ओके, तो स्टेप अप चॉपर क्यों बोलते हैं उसको, तो इसमें फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, कि रिपीट कर लेते हैं कि क्या शॉर्ट में कि कैसे करना है उसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो स्टेप अप चॉपर है उसका नाम क्यों स्टेप अप चॉपर दिया है, कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा मिलेगा। ओके, बट यहाँ पे चॉपर है तो चॉपर में कौन सा वोल्टेज मिलेगा, हमें DC वोल्टेज मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस चॉपर इज़ नॉन एज द स्टेप अप चॉपर। अब इसमें हमें इक्वेशन डिराइव करना है V0 के लिए, आउटपुट वोल्टेज के लिए हम लोगों को इक्वेशन डिराइव करना है। तो उसमें हम दो मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो चॉपर है उसको हम ऑन कंडीशन में रखेंगे, एंड उस टाइम पे हमें इक्वेशन फाइंड करना है। जब हम चॉपर को ऑन कंडीशन में रखेंगे तब क्या होगा, जो इंडक्टर है वो चार्ज होगा, ओके, एंड एट दैट टाइम यू विल गेट इक्वेशन फॉर द इनपुट एनर्जी। सेम वे हम चॉपर को ऑफ रखेंगे। जब चॉपर को ऑफ रखेंगे तब क्या होगा कि जो चॉपर ऑफ होगा, इस वजह से जो इंडक्टर यूज़ करा है, सो इट विल रिलीज द एनर्जी, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट डायोड गेट फॉरवर्ड बायस, मीन्स इट विल कंडक्ट्स एंड इट विल फेड द लोड, वो लोड को सप्लाई देगा, एंड एट दैट टाइम वी विल गेट द इक्वेशन फॉर द आउटपुट एनर्जी। Now write down the equation for the input energy and output energy. Now consider this system as lossless system, and lossless system में क्या होगा, input energy is equal to output energy मिलेगी। Now compare this to equation, input energy and output energy. Write down the equation. ओके, ये है वो है इनपुट एनर्जी का इक्वेशन, यहाँ पे ये है आउटपुट एनर्जी का इक्वेशन, एंड यू विल फाइनली गेट द इक्वेशन फॉर द V0. V0 इज इक्वल टू 1/1 - K multiplied by VDC. If you put the value for K is equal to 0, then you will get the value for the output voltage V0 is equal to VDC. यानी कि जो अब जब आप K की वैल्यू 0 रखोगे तो आउटपुट वोल्टेज वो इनपुट वोल्टेज का जितना ही मिलेगा। तो यानी कि चॉपर जो है वो ऑफ कंडीशन में है, and if you put the value for K is equal to 1, then you will get the value for the output voltage will be infinity, यानी कि at that time chopper will be in on condition, मीन्स कि अगर आप K की वैल्यू 1 रख रहे हो तो उस टाइम के आपको आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू मिलेगी वो इन्फिनिटी मिलेगी, यानी कि चॉपर है वो ऑन कंडीशन में है। तो इस पे से हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो V0 की जो वैल्यू है वो VDC से इन्फिनिटी तक चेंज हो सकते हैं, बट एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द K विल बी बिटवीन 0 to 1, यानी कि K की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आप रखोगे तो V0 यानी कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जो है वो आप VDC से इन्फिनिटी तक चेंज कर सकते हो। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टेप अप चॉपर। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो ये जो चॉपर है वो DC मोटर की रीजनरेटिव ब्रेकिंग में यूज़ होता है।
एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या करते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज से यानी कि सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो लोड करंट है वो इट विल फ्लो बैक टू द सप्लाई। ओके, तो वो क्या होगा, सप्लाई में वापस फ्लो होगा, जिसको हम बोलेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो वहाँ पे ये जो चॉपर है उसकी एप्लीकेशन है।